पास्ट टेंस। देखो सिंपल पास्ट टेंस के ट्रांसलेशन को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो जो सिंपल पास्ट टेंस होता है उसका पैसिव वॉइस का रूल होता है वाज या वेयर प्लस वर्ब थ्री। यानी कि एक्टिव वॉइस में मेरा ट्रांसलेशन दिया हुआ है ही स्टोल माई बुक। तो मेरा रूल यही कहता है जब हम सिंपल पास्ट के एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो देखो इसमें सबसे पहले हम चुन लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब मेरा क्या है। तो देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है माई बुक, यानी कि माई बुक एक्टिव वॉइस में माई बुक ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में माई बुक क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। और फिर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वेयर लगाना है। यानी कि अगर सिंगुलर होगा तो वाज लगाएंगे या फिर आई के साथ वाज लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा माई बुक वाज। उसके बाद से जो मेरा मेन वर्ब है इस मेन वर्ब का हम तीसरा रूप लिख देते हैं। कौन सा रूप लिखते हैं तीसरा। और फिर एजेंट के रूप में हम बाई का प्रयोग करते हैं और जो मेरा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि ही स्टोल माई बुक का एक्टिव वॉइस ट्रांसलेशन है, उसको जब हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो माई बुक वाज स्टोलन बाई हिम। उसी तरह से देखो यहाँ एक्टिव वॉइस में ट्रांसलेशन है अजय स्पोक द ट्रूथ। यानी कि यहाँ अजय मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, स्पोक यहाँ मेन वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा और द ट्रूथ है जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जब हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस पर बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा द ट्रूथ मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को चुनेंगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कि क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। तो द ट्रूथ वाज यहाँ स्पोक का तीसरा रूप स्पोकन हो जाएगा और एजेंट के रूप में हम बाई का प्रयोग करेंगे और फिर मेरा जो सब्जेक्ट है अजय इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में या तो अजय लिख देंगे या फिर हिम लिख देंगे।